हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसके साथ साथ आप अपने पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे बहुत अच्छा फोकस कर पा रहे होंगे। तो मेरी जो विशेष हैं वो आप लोगों के साथ हैं। तो आज के इस दिन में हम करने वाले हैं अपने जो पार्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लास्ट पार्ट है। आज लास्ट में डे में हम इसको कवर करने वाले हैं, देखेंगे उसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको रिकॉल करा दूं, हमने सर्कल के बारे में स्टडी किया था, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, सेगमेंट पढ़ा था, आर्क पढ़ा था। इसके अलावा हमने कॉर्ड पढ़ा था। मैंने आपको कल जो फिगर्स थे उसमें मैंने कंबाइन करके फिगर्स को बताना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से अगर दो या दो से ज़्यादा फिगर्स कंबाइन होती है हम शेडेड एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसी चीज़ को हमें करना है आगे कंटिन्यू, और उसी में कुछ क्वेश्चंस हमें सीखने हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर और आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जिसमें हमें सिर्फ जैसे शेडेड पोर्शन निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएँ तो आप कैसे करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और जानते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंस है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ही लिखा है, 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अराउंड द 4 इक्वल कॉर्नर। देखो 4 सर्कल हैं, एक दूसरे टच कर रहे हैं और हमने 4 कॉर्नर में इसको रखा है। वो कह रहा है इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्या करना है, जो इस पार्ट का ये वाला जो पार्ट है ये, तो इसमें हमें ये शेडेड निकालना है, पर ये तो कोई फिगर नहीं है जो हम जिसका एरिया निकालें। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए शेडेड निकालना है और यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर। शेडेड कब निकलता है? शेडेड ऑब्वियसली जब कोई फिगर किसी और फिगर में एम्बेडेड हो तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, वहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। तो हम अगर मैं सर्कल से इसको माइनस करूँ तो अभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको यहाँ पर ईजिली दिख रहा होगा ये जो स्क्वायर है इसमें ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है और ये क्वाड्रेंट बन रहा है। आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 क्वाड्रेंट है और स्क्वायर के अंदर 4। तो अगर सोचिए अगर मैं इस स्क्वायर में से ही 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास ये शेडेड एरिया नहीं निकलेगा? ऑफ कोर्स निकलेगा। तो निकलेगा तो हम इसी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा यहाँ पर काम है कि हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4। तो 4 क्वाड्रेंट्स हम एक साथ ही निकाल लेते हैं। आप चाहो तो एक पहले निकाल लो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही होती है। देखो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम 4 की बात कर रहे हैं तो 4 इंटू 5 होते तो 5 इंटू कर लेते। तो इससे क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू हुई 22/7। अब बात यहाँ पर आती है रेडियस क्या है। स्क्वायर के जो साइड है वो दे रखी है 14 तो कंप्लीट है। अगर मैं आधा करूँगी तो यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, ये 7 बनेगा, यहाँ से यहाँ भी ये 7 बनेगा। और ये आपको दिख रहा होगा सर्कल के बीचों बीच से यहाँ पर लाइन जो होती है वो रेडियस ही होती है। इसका मतलब रेडियस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो ये 7 इंटू 7 ये आपके पास हो गया 70 47, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। इसके अलावा हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे हम निकालेंगे, हमें पता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, और साइड हमें 14 दे रखी है, 14 इंटू 14 196। अब बात यहाँ पर आती है, हमें निकालना है शेडेड। हमारा थर्ड स्टेप है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। तो एरिया ऑफ शेडेड जैसे ही हम इसमें निकालेंगे, इसमें सिंपली हमें करना क्या है, जो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 196 था, उसमें से मुझे 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करना है, मींस 154 को मुझे माइनस करना है। तो यहाँ पर आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, एरिया आपका शेडेड रीजन का निकल गया। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है और आपको इजीली अपने मार्क्स मिल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे फर्दर जब आप कोई कॉम्पिटिशन देंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर हमें इसकी शेडेड एरिया की नॉलेज नहीं है, हमें बेसिक सर्कल की नॉलेज नहीं है, तो फिर तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें जानते हैं कि और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हमें शेडेड रीजन निकालना है, पर यहाँ पर कोई चीज़ डिडक्ट नहीं होगी क्योंकि कोई फिगर किसी फिगर के अंदर नहीं है, एम्बेडेड नहीं है। हमारे पास सिंपली ये फिगर हमें गिवन है और इस फिगर में कहीं पर भी हमें कोई दूसरी फिगर नज़र नहीं आ रही, ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल, और सब कुछ ही शेडेड है। तो जब सब कुछ ही शेडेड है पूरी फिगर में, तो हमें ऐसे फिगर्स में सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम शेडेड की बात करते हैं, कहीं हो सकता है कहीं पर
एडिशन हो और हो सकता है कहीं पर डिडक्शन भी हो। तो डिडक्शन तब होता कि अगर ये किसी फिगर के, सपोज करो ये किसी सर्कल के अंदर होते तो मुझे बोलते ये वाला पोर्शन निकालो, फिर मुझे इसको माइनस करना पड़ता, बट एट सच इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शेडेड निकालना है। पर शेडेड के लिए हमें पता होनी चाहिए फिगर कौन सी। तो ये देखिए, ये अगर मैं इस पार्ट को निकालूँ, फर्स्ट पार्ट में इसको मान लेती हूँ, तो ये भी क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, और ये भी एक क्या है, सेमी सर्कल है। तो 3 सेमी सर्कल है। अगर मैं तीनों सेमी सर्कल के क्या करूँगी, एरियाज़ को निकालूंगी, उनको ऐड करूँगी, तो मुझे अपना शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं बिगर सेमी सर्कल के लिए। तो बिगर सेमी सर्कल जो है, देखिए आपके पास यहाँ पर रेडियस का होना ज़रूरी है। ये फिगर में बोल रहा है यहाँ से यहाँ 14 और यहाँ से यहाँ 7, इसका मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो 21 होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज़ देखो, ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ से यहाँ, तो ये इस वाले सेमी सर्कल के लिए क्या बनेगा, ये रेडियस बनेगा। तो सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कि एक्चुअली में इस फिगर में टोटल मतलब वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर देखो सेमी सर्कल है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर तो हाफ इंटू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 14 इंटू 14 हो जाएगा। 7 टू 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 308। तो ये हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक। अब हम एरिया निकालेंगे, क्या है, स्मॉलर सेमी सर्कल का। तो स्मॉलर सेमी सर्कल का जैसे ही हम इसमें एरिया निकालेंगे, आपके पास पता है कि उसके लिए भी क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब हाफ पाई आर स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है, इसने यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था, 14 दिया था। ठीक है, जो इसका डायमीटर, तो उसका जो आपके पास रेडियस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कट कर लेते हैं, 2 से 11, ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये 1 का निकला है, तो हमें तो 2 का निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हुआ, 2 सेमी सर्कल के लिए निकल गया। अब इसके बाद बात यहाँ पर आती है कि टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ। तो टोटल आपके पास जो शेडेड पोर्शन है, उस शेडेड पोर्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो पहले की जो वैल्यू थी वो 308 थी, दूसरे की वैल्यू 154 थी, हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, टोटल शेडेड एरिया हमारा निकल जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें क्या करना है, माइनस ही करना है, कई बार हमें एडिशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी फिगर आपको गिवन है और पूरे को ही शेड किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको एडिशन का ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। बट आपको अपने फॉर्मूलाज बिल्कुल अपने टिप्स में रखने पड़ेंगे, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर्कल में डायमीटर और रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, जिससे आपको ईजिली डिडक्ट करने में मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप ईजिली डिडक्ट कर पाएँ कि हाँ ये वाली फॉर्म रेडियस की एंड ऑल, एंड यू कैन पुट दैट इन योर क्वेश्चन एंड ईजिली गेट योर आंसर्स। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें लिखा है कि ABCD एक फ्लावर बेड है। इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर फ्लावर्स लगा रखे हैं, और OA आपके पास क्या है, यहाँ पर OA की जो वैल्यू है ये है आपके पास 21 मीटर, और यहाँ से भी ये 21 मीटर। OC की जो वैल्यू है यहाँ पर इसे C ले लीजिए, इसकी वैल्यू 14 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द बेड, मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को निकालना है जहाँ पर हमने फ्लावर्स लगाए हुए, इसको निकालना है। तो मीन्स बात यहाँ पर वही आ गई कि हमें शेडेड पोर्शन निकालना। अब अगर आप ये फिगर देख रहे हैं तो ये जो फिगर है ये क्या कहलाती है, क्वाड्रेंट कहलाती है। जो फिगर आपके पास यहाँ पे गिवन है ये एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन होता है ये रेडियस होता है, यहाँ से ले लीजिए ये भी रेडियस होता है। तो आपको यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 और यहाँ पर क्वाड्रेंट नंबर 2। तो हम दोनों के एरिया को निकालेंगे और फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 है, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगी तो मेरे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 रेडियस है, तो एक को हम बिगर रेडियस ले लेते हैं, एक को हम स्मॉलर रेडियस ले लेते हैं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया। ठीक। तो 1/4 पाई, आप यहाँ पर इसको सिंपली अभी इतना ही रख लीजिए। क्वाड्रेंट नंबर जो सेकंड है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसका अगर मैं एरिया निकालूंगी तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने उसको स्मॉल वो लिया है। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि हमें शेडेड निकालना है, तो शेडेड निकालना है तो मैंने यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा पोर्शन ही हमारे पास क्या है यहाँ पर शेडेड है, हमारे पोर्शन यही शेडेड है। तो हमें बिगर में से जब मैं क्या करूँगी स्मॉलर क्वाड्रेंट को माइनस करूँगी तो मेरे पास ऑब्वियसली ये शेडेड ही निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 आपके पास कितना था पाई आर स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई कॉमन हम ले लेते हैं तो अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/4 है, पाई 22/7 है। अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो आप इसको आर प्लस आर, क्योंकि स्क्वायर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और आर माइनस आर इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी तो r प्लस आर मीन्स 21 और 14 जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35। और एक बार अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करो, ये 11 हो गया। अब 11 इंटू 35 करेंगे, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म है तो ये बनेगा 385/2 और 385/2 है, आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ शेडेड पोर्शन है ये है। देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पहले इसका एरिया निकाल लो सिंपल, दूसरी बार इसका एरिया निकाल लो सिंपल, और उसके बाद अपने फॉर्मूले की वजह से उसको माइनस कर दो, तभी भी आपका आंसर सेम ही आएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम और आपका लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लिया तो उसकी वजह से हमारे पाई की वैल्यू हमें बार बार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें प्लीज़। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसी के फॉर्म में मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ जिससे आपकी क्वेरीज क्या हैं और ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से हमें शेडेड पोर्शन निकालना है, और ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 सेमी सर्कल है। तो अगर आप सिंपली सोचिए ये शेडेड निकालना है तो स्क्वायर में से अगर मैं 2 सेमी सर्कल को हटा दूँ क्या मेरा शेडेड नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो होता है साइड इंटू साइड। अब साइड यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, तो मतलब टोटल मिलकर कितना हो गया 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू 14, ये हो गया 196 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है हमारे पास, तो 2 हैं तो इसके बाद आप क्या करोगे 2 इंटू, और एक सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ से यहाँ देखिए रेडियस और वो पहले से ही गिवन है कि 7 है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया जब आ गए हैं तो आपको शेडेड निकालना है। शेडेड निकालना है तो उसके लिए आपको माइनस करना ज़रूरी है। तो 196 में से हम 154 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़े बाद क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कई बार 3 फिगर आपके पास गिवन है, शेडेड निकालना है, तभी भी आप क्या करेंगे सेम मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके क्या हैं कि जो प्लेन फिगर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपके पास ज़्यादा 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चन में हमें शेडेड निकालना है तो हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। एडिशन तब करेंगे जब पूरा है आपके पास शेडेड हो, और अगर डिडक्शन है तो इसका मतलब कोई फिगर किसी फिगर के अंदर है और उसमें से वो पार्ट आपको सबट्रैक्ट करना है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे मंडे को कुछ नया चैप्टर के साथ। एक नया चैप्टर हम देखेंगे जिसमें हमें हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है इसके अलावा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली वहाँ हेल्प करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड